आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। हिंदू से मुस्लिम बनाकर धर्मांतरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गरीब और दलित परिवारों को ईसाई बनाने का मामला सामने आने लगा है। आपको बता दें कि मामला अंबेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सैकड़ों हिंदू परिवारों को ईसाई बना दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक करीब आधा दर्जन गांव में गरीब और दलित परिवारों को पैसा का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इन गांव में हर रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। अब वही लगते हैं, बाहर से लोग आते हैं, प्रलोभन दे के बहला फुसला के ईसाई धर्म कबूल कराते हैं। कितने लोग आपके गांव में होंगे? हमारे गांव में होंगे लगभग 30-35 घर। अच्छा, कब तक लगता है? ये संडे को रात में 8 बजे। कितने लोग आते होंगे? अरे ज़्यादा संख्या में आते हैं। मालीपुर थाना अंतर्गत दर्जनों गांव में धर्मांतरण का कार्य जो है पिछले विगत कई महीनों से चल रहा है, जिसके अगेंस्ट जो है कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया और इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो वहीं बरेली में सूदखोरों के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला मीरगंज क्षेत्र के ग्राम संजरपुर का है, जहां एक शिक्षक ने आतंक और मारपीट के चलते आत्महत्या कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेमनगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी ने सूदखोरों से 1 लाख रुपए ब्याज में लिया था, जिसको चुकाने के बावजूद भी सूदखोर उससे 7 लाख रुपए की मांग कर रहा था। लेकिन पैसा नहीं मिलने पर सूदखोरों ने राजेंद्र की बेटी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद बेटी ने फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। फिलहाल किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की के साथ घटना क्या था, मैंने 1 लाख रुपए चंदन रस्तोगी से उधार लिए, जिसमें से 70,000 रुपये मैं दे चुका था, लेकिन फिर भी वो 70,000 रुपये की और मांग कर रहा था। परसों वाले दिन शाम को 9:15 बजे वो शराब पी के आया, मुझसे बदसलूकी करने लगा। तो मैंने कहा कि मुझसे इस समय तुम शराब पिए हुए हो, यहाँ से चले जाओ। वो चला गया। उसके 10 ही मिनट बाद वो 4 लोगों को लेके आया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। तो वहीं चंदौली में किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों की दलाली की वजह से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं कई किसान सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई सालों से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कई बार किसान शिकायत भी की, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल मेरी जानकारी में कोई ऐसी वो नहीं कि शोषण किया जा रहा। आप उसके द्वारा ये कहा जा रहा है मैं इसकी विधिवत जांच करा के आपके सामने इस चीज़ को अभी कुछ किसान यहाँ आए हैं और जो पैसा दे रहा है उनका नंबर पहले लग रहा है, जो नहीं दे रहा है उसको पीछे कर दिया जा रहा है। आपके द्वारा उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे आपने जिस किसान का उद्देश्य अगर कल आए थे, कल मैं यहाँ बैठा था, लेकिन मतलब ये मुझसे नहीं। तो वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने हर तरकीब अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के प्रभारी मंत्री और समाज कल्याण मंत्री पूरे गोंडा जनपद के विकास खंडों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही एक समीक्षा बैठक भी वो कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रभारी ने कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री और सांसद के साथ विकास खंड परिसर में वृक्षारोपण किया है। साथ ही वहां मौजूद कुछ लाभार्थी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रभारी ने कहा कि हमारा दौरा इसलिए हो रहा है जिससे हम ये देख सके कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरने में कहीं चूक तो नहीं हो रही है। हम लोगों के पूरा एक कार्यक्रम बना है कि सभी प्रभारी मंत्री ब्लॉक में जाएंगे, अपने प्रभार क्षेत्र के हर ब्लॉक में जाएंगे। तो ये आज मेरा 7वां ब्लॉक है गोंडा के प्रभार क्षेत्र में। तो मैं सब जगह जा रहा हूँ। यहाँ पर जो विकास खंड की योजनाएं होती हैं उसके अंदर जो विकास के कार्य हैं और अन्य सामाजिक कार्य भी जो चलते हैं सरकार के माध्यम। 21 मई को हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिया गांव में
दलित किशोरी का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद किशोरी के पिता ने गांव के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया था, जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर पीड़िता परिवार ने घटना की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से की, जिसके बाद अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य और पूर्व भाजपा सांसद अंजू बाला ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने के बाद आयोग की सदस्य ने यह कहा कि इस मामले में जिम्मेदारों और मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने पर जिला प्रशासन को दिल्ली में आयोग पर तलब किया जाएगा। जब जिला स्तर पे नहीं सुनी जाती है तब जिला स्तर पे नहीं सुनी जाती है तब आयोग का दरवाजा खटखटाया जाता है। और इनकी खबर हम तक पहुंच गई थी और वो परिवार हमसे मिलना चाह रहा था, तो हमने कहा आप मत आइए, हम आएंगे, क्योंकि अब आयोग की भी इस हरदोई जिले की मैं बहू भी हूँ और इन लोगों के दर्द करीब से जानती हूँ। तो जैसे मुझे लगा कि वो मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा आयोग आपके घर आएगा, इसीलिए आज मैं उनके पास आई, लेकिन बहुत तकलीफ हुई यहाँ आके। तो वहीं कानपुर में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कंपनी बाग चौराहे पर और गंगा बैराज पर सुबह टहलने वाले लोगों को एसीपी कर्नलगंज प्रभारी निरीक्षक कोहना ने गुड मॉर्निंग कानपुर का अभियान चलाया और गुलाब का फूल देकर सुरक्षा प्रदान करने का विश्वास दिलाया है। इसी के जरिए उन्होंने जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश की और सुरक्षात्मक तरीके से हर पल जनता के साथ खड़े रहने की बात कही। गुड मॉर्निंग कानपुर के नाम से पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर के आदेश से हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है, जिसमें जो लोग भी सुबह प्रातः टहलने आते हैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हर वक्त उनके आसपास सादे कपड़ों में यूनिफॉर्म में रहेगी, ताकि उनको कोई टहलने में असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार का आपराधिक उनके आसपास न फटकने पाए, न किसी महिला के पास, न किसी बच्ची के पास, न किसी उद्यमी के पास और न ही किसी अच्छे व्यापारियों के पास। किसी भी प्रकार का अपराध को रोकने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चालू किया है। ये तो जनता को करेक्ट करने वाली बात है। सब आप सुबह उठते हो और आते हो यहाँ पे और नेचर से रूबरू होते हो और ये एक तो प्रोवोक कर रहे हो आप लोग को, ठीक है आप लोग ऐसे बने रहो, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रहें और उनको सहयोग करें किसी भी लेवल पे, कैसे भी। और ये अच्छा लगता है कि इस तरीके से समाज जुड़ता है और आप लोग भी इसको प्रोवोक कर रहे हो, तो हमें लगता है कि हमें आप लोगों के लिए कुछ करना है। तो वहीं ललितपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक चिटफंड कंपनी ने ब्याज का लालच देकर निवेशकों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई, जिसके चलते परेशान निवेशकों ने डीएम को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते निवेशक बार बार एजेंट से पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका सारा पैसा नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें घंटा घर पर प्रदर्शन करना होगा। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, एक बार और दिया था ज्ञापन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आपने कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात की है? वो लोग को सब फरार हैं, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, ना किसी से बात हो रही। उन लोगों के घर पे जाते हैं, उन घर वाली गाली करती है और मारने की धमकी देती है कि जो करना हो कर लो। कहाँ के हैं ये लोग? जी लोग, कुछ लोग तालेबेट से हैं, कुछ मनोज कुशवाहा तालेबेट, रानीपुरा, अभिषेक कुमार वादीवर। हमने 2019 में 29 मई 2020 को 6,000 रुपये की आईडी खोली थी, तो अभी तक पैसा नहीं मिला, 2 साल हो गए। अभिषेक यादव का फोन लगाते हैं तो वो फोन नहीं उठाता। तो कितना जमा है आपकी, कितना निवेश? हमारा एक 1.25 लाख रुपए। कब लौटना चाहिए था? 29 मई 2020 को लौटाना चाहिए था। हाँ, अभी तक नहीं मिला आपको? नहीं मिला। आप कहाँ आए शिकायत करने? जिलाधिकारी कार्यालय। तो वहीं आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को यूपी पुलिस महानिदेशक की कमान सौंपी गई है। प्रदेश का डीजीपी बनने की सूचना मिलने पर मुजफ्फरनगर में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद उनकी माताजी को बधाई देने के लिए उनके रिश्तेदार और अन्य शुभचिंतकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीमती हेमलता ने यह बताया कि अगर किसी का बेटा इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो खुशी क्यों नहीं होगी। तो वहीं सोनभद्र में किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी
पीयूष राय ने बताया कि प्रस्ताव मंजूर होते ही 30 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र की जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने कृषि विभाग और राजस्व विभाग को जल्द से जल्द शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा संस्थान है जहां से जनपद के किसानों को नई प्रजातियों, नव विकसित तकनीकों और खेती किसानी से जुड़े अन्य प्रबंधन तकनीकों के विषय में प्रशिक्षित किया जाता है, जानकारियां दी जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस लगाए जाते हैं, शोध का भी कार्य होता है। तो किसी भी जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र होने से वहाँ के किसानों को सहूलियत हो जाती है कि जो उनकी समस्याएँ आती हैं खेती किसानी की, उसका निराकरण वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी ज्ञान देते हुए कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।